अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साबिर नूरानी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसिडेंट। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो पिछले वक्त में पिछले टाइम के अंदर जो एक मामला सामने आया कि जुमा की नमाज हो रही थी और जुमा की नमाज के अंदर जब नमाज पढ़ रहे थे तो पीछे से पुलिस वाले ने उनको लात मारा और बड़ी बदतमीजी से पेश आए। तो वो क्या सारा मामला हुआ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एबीपी न्यूज़ के जो एंकर हैं मदीहा, उन्होंने जब उस मस्जिद के इमाम साहब से इस मामले के बारे में बात की और वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे बातचीत की, उनका इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा इस मामले में वो क्या कहती हैं। तो उन्होंने क्या कहा इस वीडियो के अंदर आप पूरा अच्छी तरह से पहले सुन लें और उसके बाद सुनने के बाद आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि इस पुलिस वाले के साथ क्या होना चाहिए, और वीडियो लाइक कर अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद फिर मैं आपसे चंद मिनट के लिए कुछ बातें करूंगा और इस प्रशासन से भी और वक्त की हुकूमत से भी एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट होने की हैसियत से उनसे क्या अपील दरख्वास्त करूंगा, आप आखिर में उसको भी सुन लें। दिल्ली के इंदरलोक में कल मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के वक्त कुछ पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी की नमाजियों के साथ, ख़ास तौर से उन नमाजियों के साथ जो सजदे में थे, जिसके बाद आप देखिए कि माहौल जो था वो तनावपूर्ण बना हुआ था। इलाके का लोगों में गुस्सा भी था और इस वक्त उसी इंसिडेंट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बड़ी मस्जिद के इमाम साहब मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था कल यहाँ पर? क्या आपको क्या पता चला, क्या आपने देखा, क्या हुआ था? मैडम, वो हिंदुस्तान और हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद शर्मनाक है। उसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। और उसके बाद मैं ये ज़िक्र कर दूं ख़ास तौर से कि हमारे यहाँ मस्जिद में नमाज होती है, मस्जिद के हुदूद में नमाज होती है। रोड पर कोई नमाज नहीं होती है, ना जमात होती है। मीडिया वालों ने क्योंकि उस वक्त मौके का जो है मुआयना नहीं किया था, इसलिए ऐसा लगा उनको कि शायद के रोड पर कुछ नमाज हो रही थी, पुलिस कर्मियों के साथ में कुछ झगड़ा हुआ होगा। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नमाज होती ही नहीं रोड पर। आप देख रहे हैं कि रोड चल रहा है उस वक्त भी। वो चंद लोग थे जो जिन्होंने बिल्कुल सड़क के किनारे नीयत बांध ली थी। उनके पास सिर्फ 1 मिनट था कि अगर 1 मिनट में हमने नमाज में नीयत नहीं बांधी तो हमारी नमाज निकल जाएगी, इसलिए जल्दी से आकर के उन्होंने रोड के किनारे नीयत बांध ली थी। और वरना तो हमारे यहाँ कोई यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ता। और उसके लिए वॉलंटियर हमारे लगे रहते हैं। वो सब उन लोगों को देखते हैं कि कोई आदमी रोड पर नमाज तो नहीं पढ़ रहा है, उन सब के लिए वो लगाए जाते हैं। तो वो लोग मना करते हैं कि यहाँ पर जो हिदायत भी ये है कि कोई आदमी भी नमाज नहीं पढ़ेगा रोड पर, और पढ़ता भी नहीं है। वो इत्तिफाक से ऐसे 2-4 आदमियों ने रोड के किनारे नीयत बांधी थी। अच्छा इमाम साहब, अमूमन जुमे की नमाज के वक्त यहाँ बड़ी मस्जिद में कितने लोग होते हैं एक वक्त पे खड़े? तकरीबन 1000 से ऊपर लोग हो जाते हैं, और वो मस्जिद और मस्जिद के हुदूद में जो भी नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन रोड पर कोई आदमी नहीं जाता है। अच्छा, लाजमी सी बात है, सालों से यहाँ नमाज हो रही होगी। क्या जुमे की नमाज के वक्त पुलिस यहाँ पर मौजूद रहती है? पुलिस मौजूद रहती है, पुलिस को मालूम होता है, और पुलिस के अहलकारान सारे जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, और बड़ा उनका ताउन रहता है हमारे साथ। उनका रोल और रवैया बहुत अच्छा रहता है। और बहुत कल ऐसा क्या हुआ, क्यों पुलिसकर्मी की ये बदसलूकी सामने आई, वीडियो जिस तरह से वायरल हो? बस देखिए, ये तो इत्तेफाक की बात है। कुछ गंदी मानसिकता के लोग जो है पुलिस के अंदर कभी कभी कोई ना कोई ऐसा आदमी आ जाता है, तो उनकी जहनीत का ख़राब होगी या उनके के अंदर इंतहा होगी नफ़रत की, तो उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया जो हम सब के लिए, ख़ास तौर से पुलिस के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए बेहद शर्मनाक घटना थी ये, जिससे ये सोच नहीं सकता कोई आदमी, दिल के अंदर तस्वुर नहीं कर सकता कि कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा। एक आदमी सजदा कर रहा हो, इबादत कर रहा हो, या आरती कर रहा हो, कोई पूजा कर रहा हो हिंदू भाई, और उस पर पीछे से लात मारी जाए, ये बेहद जो है घिनौनी हरकत थी। इसको जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और अल्फाज नहीं है उसकी मजम्मत के लिए, इतनी बुरी बात थी। बस हम यही चाहते हैं, इसका आगे मुतालबा ये है कि ऐसे आदमियों को जो है, अफसर हो चाहे कोई और आदमी हो, कि उनको बिल्कुल ही
नौकरी से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाए और वो इस लायक नहीं है कि उनको रखा जाए। अब रमज़ान क्योंकि बेहद नज़दीक है, कुछ दिनों में रमज़ान है और ज़ाहिर सी बात है इबादत का सिलसिला जारी रहेगा, चाहे जुमे की नमाज़ हो या हर दिन की नमाज़ हो। मस्जिदें हम देखेंगे कि काफ़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं मस्जिदों में इबादत के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप सरकार से और प्रशासन से क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ऐसे वक्त पर, और क्या कहना चाहेंगे? बस सरकार से और प्रशासन से हम यही कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए। नमाज़ें तो चूँकि हमारे शहर में सारी मस्जिदों के अंदर होती हैं, हमारे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। शहर के अंदर सारी नमाज़ें मस्जिदों में होती हैं, बाहर रोडों पर कोई नमाज नहीं होती है। लोग आ भी जाते हैं तो वो एक दूसरे उनका ताउन करते हैं। बहुत सारी कई मंजिलें होती हैं हर मस्जिद में, तो ऊपर नीचे नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर भी ये है कि अगर उनका कोई हक़ बनता है, वो अच्छा सिक्योरिटी फराहम कराते हैं। कहीं उनको ऐसा लगता है तो वो तमाम लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराएँ, और यही हमारी मांग रहे हैं। आपको लगता है कि पुलिसकर्मी को वो बदसलूकी ना करके जो मस्जिद कमेटी के लोग थे या आप खुद इमाम हैं, आपसे मस्जिद में नमाज के बाद बात कर लेनी चाहिए थी इस इंसिडेंट के बारे में? नहीं, उन्होंने कोई बात भी नहीं की, और ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई आप उनको तंबीह कर सकते हैं या बता सकते हैं या इंतज़ामिया को ख़बरदार कर सकते हैं आगे से, और ऐसा नहीं किया गया। ये बहुत बुरी बात रही। लोगों में गुस्सा है? नहीं, देखिए, लोगों में नहीं, तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये बात बेहद ही दुखद है कि उनके साथ में किसी भी आदमी के साथ जब इबादत करते हुए ऐसा मामला किया जाएगा, तो ये चीज़ें, इबादत दिल से होती है, आदमी अपने मालिक के सामने खड़ा होता है, और ऐसी फिर घटना घटे तो इंसान के लाजमी है कि गुस्सा तो उसके दिल में आता ही है। लेकिन अभी मामला नॉर्मल है, शांत है, बिल्कुल सारी चीज़ यहाँ ठीक चल रही है, बिल्कुल मामूल के मुताबिक, और यहाँ कुछ ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये इंदर लोक मस्जिद के, बड़ी मस्जिद के इमाम हैं जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की है। ये इलाके के सभी लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, इलाके के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कल के इंसिडेंट के बाद बहुत लाजमी सी बात है, यहाँ के लोगों में गुस्सा था, गुस्सा है, लेकिन अभी माहौल यहाँ पर जो है वो कंट्रोल में है। जो इलाके के ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने लोगों को समझा दिया है। सर, मुझे ये बताइए, आप लोगों ने लोगों से किस तरह से और क्या बातचीत की? क्या प्रशासन में या किसी बड़े नुमाइंदे से आप लोगों की बातचीत हुई? हाँ, देखिए, हम लोग जमीयतुल माहिन से हैं और मौलाना अरशद मदनी साहब चूँकि मुल्क से बाहर सफ़र पर हैं, उनकी हिदायत पर हम आए। कल से ही मुसलसल इस पर नज़र बनाए हुए उनका बयान भी आया, और जैसे ही हमें कल पता लगा उसी वक्त हमने डीसीपी से बात की और मुसलसल शाम तक बात करते रहे। शाम को डीसीपी ने हमें बताया कि हमने उनको, पुलिस वालों को, सस्पेंड कर दिया है। हमने मुतालबा किया सस्पेंड करना हल नहीं है, टर्मिनेट किया जाए, टर्मिनेट के साथ साथ एफआईआर दर्ज की जाए, इसलिए कि ये इतना छोटा जुर्म नहीं है जो आप सस्पेंड करके इसको ठंडा करना चाहते हैं कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए। ये एक धार्मिक इशू है और एक घिनौना जुर्म है, और मुल्क में एक नफ़रत फैलाने वाला, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि को ख़राब करने वाला जुर्म है। खाली मुल्क का मामला नहीं है, पूरी दुनिया में एक पैगाम जाएगा कि यहाँ की पुलिस के अंदर भी इतना तासुब और नफ़रत है, तो फिर आवाम की हिफाजत कैसे कर पाएगी वो? अगर इतना बड़ा जुर्म था, उन्होंने कोई गलती की भी थी, तो उसका तरीका यह था कि नमाज ख़त्म करने का इंतज़ार किया जाता, बाद में कमेटी से, मुंतज़िमा कमेटी से उन लोगों से पूछा जाता, जो कानूनी कार्रवाई हो सकती थी वो की जाती। ये कानून ने उनको कहाँ इजाज़त दी कि वो नमाज़ पढ़ते हुए लात घूसों से मारे और धक्के दे? ये तो हमारा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको परमिशन नहीं देता। ये तो नफ़रत फैला रहे हैं, और ये उसका असर है। जो कुछ फ़िरकापरस्त ज़हनियत मुल्क में नफ़रत को फैला रही है, वो असर और वो जहर पुलिस वालों के अंदर भी घुस गया है। उसी का ये असर है कि पब्लिक के साथ मारपीट की जा रही है और ये घिनौना जुर्म किया जा रहा है। तो हमारा मुतालबा डीसीपी साहब से था, हमने कमिश्नर साहब के ऑफिस में भी कल कांटेक्ट किया है। आज और कल छुट्टी पे हैं, मंडे में हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, और हमने डीसीपी साहब से कह दिया या तो आप एफआईआर करें, नहीं करेंगे तो हम मजबूर होंगे कोर्ट जाने के लिए। हम वकीलों से मशवरा कर रहे हैं, फिर हम उस पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर कराएंगे कोर्ट के ज़रिए से, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। और पुलिस को करनी चाहिए, अगर वो नफ़रतों को मिटाना चाहती है और ऐसे नफ़रती लोगों को मुल्क से ख़त्म करना चाहती है कि नफ़रत ख़त्म हो जाए, तो नफ़रती लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, आपने पूरी तफसील से देखा और सुना कि इमाम साहब कह रहे हैं कि अक्सर वहाँ पर बाहर कोई नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन किसी वजह से उन लोगों ने नमाज पढ़ा, लेकिन जिस पुलिस वाले ने ये हरकत की, इसका एक गलत मैसेज और पैगाम जा रहा है। और वहाँ के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने वहाँ के कमिश्नर से, डीएसपी से बात की कि ऐसे पुलिस वाले को सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस पर एक एफआईआर होना चाहिए, इसके ऊपर इसको सज़ा मिलना चाहिए और दूसरे लोगों को इससे सबक भी मिलना चाहिए कि ऐसी नफ़रत आमेज़ ज़हन लेकर ना रहें।
और मैं भी प्रशासन से और प्रशासक से दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ पर भी जितनी भी धार्मिक जगहें हैं और खुसूसन अभी रमज़ान लग चुका है और रमज़ान के चलते मुसलमान काफ़ी इबादतों में होते हैं, मस्जिदों में आना जाना तो बड़ी भीड़ होती है। तो पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त करता हूँ कि पुलिस का अच्छा इंतज़ाम करें और ताकि कोई ऐसे मामलात पेश ना आएँ। और इसके साथ-साथ फिर एक ये भी दरख्वास्त करूँगा कि कहीं पर भी जितनी भी धार्मिक लोगों की जहाँ से आस्था जुड़ी हुई है, धार्मिक चीज़ें हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ पर पुलिस की अच्छी पहरेदारी हो, वहाँ पर पुलिस अच्छे बंदोबस्त हो, ताकि हमारे अपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर कोई मिल-जुल कर प्यार मोहब्बत से रहे। हर कोई अपनी-अपनी आस्था के मुताबिक अपनी-अपनी पूजा, प्रार्थना, नमाज़ वगैरह अदा करे और कोई ऐसा मसला पैदा ना हो और हम मिल-जुल कर पूरी दुनिया को एक मैसेज दें कि सब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हम जो पढ़ते हैं, हम लोगों को इसके ज़रिए से मैसेज दें। और फिर मैं एक दरख्वास्त भी करूँगा कि सारे के सारे इंसान मिल-जुल कर रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। यही तो ज़िंदगी है, 2 पल की ज़िंदगी है, कौन यहाँ रहने वाला है? आज यहाँ हम हैं, कल हर किसी को कब्र में जाना है, हर किसी को इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तो हम अपने आप को ऐसा बनाएँ कि हम मरने के बाद भी लोगों की दुआओं के अंदर याद आए। मेरे दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना, अपने परिवार का नमाज़ों की पाबंदी से ख़्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी के साथ ख़्याल रखें और जितने मेरे हिंदू भाई दूसरे धर्म के लोग हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।